क्या आपके पीठ में दर्द रहता है? ये वाले दर्द के कई कारण हो सकते हैं। या तो ये किडनी की समस्या के कारण हो सकता है, रीढ़ की हड्डी में समस्या हो सकती है, रीढ़ की हड्डी के बगल की मांसपेशी इसमें भी समस्या हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं एक यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अगर किसी इंसान को पीठ में दर्द हो रहा है और ये तीनों कारणों में से किसी भी कारण से ये दर्द हो सकता है, तो कैसे पता करें कि कौन से कारण के चलते पीठ में दर्द होने की संभावना मैक्सिमम है। तो आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, इसमें इसके बारे में मैं विस्तार से जानकारी दूंगा। तो चलिए हम एक एक करके ये तीनों कैटेगरी ऑफ पेन के बारे में बात करते हैं। पहले किडनी से संबंधित पेन। अब किडनी एक शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो कमर में, पीठ में पीछे की तरफ को होता है। इसका काम शरीर में से टॉक्सिन्स को फिल्टर करना और एक्स्ट्रा पानी को निकालना है। किडनी से संबंधित दर्द कई कारणों से हो सकता है, जिसमें सबसे पहला कारण होता है स्टोन या किडनी में पथरी की समस्या। अगर किडनी में पथरी की समस्या है तो दर्द बहुत ज़्यादा सीवियर, मैक्सिमम इंटेंसिटी का हो सकता है। दर्द इतना ज़्यादा होता है कि साथ में नौजिया और कई बार उल्टी भी हो सकती है। खाना अंदर नहीं जाता और जो भी खाया वो ऐसे लगता है पेट में ही पड़ा हुआ है। किडनी में जब पथरी होती है तो दर्द कमर में पीछे की तरफ होता है। जब भी मरीज़ हमारे पास ऐसे हाथ रख के आए कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, तो 100 में से 99% ऑफ केसेस में ये किडनी से संबंधित दर्द ही है। अगर ये पथरी किडनी में से फिसल के किडनी की पाइप में आ जाती है तो ये दर्द पीछे से आगे की तरफ आ जाता है। जब ये पथरी थोड़ा और नीचे जाती है तो दर्द पेट के निचले भाग में या टेस्टिस में भी हो सकता है। जब ये दर्द नीचे की तरफ जाता है, पथरी नीचे की तरफ फंसी होती है, तो पेशाब में तकलीफ भी हो सकती है। पेशाब में खून आ सकता है, बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है, ऐसे लगता है कि पेशाब रुक गया है। इंसान बार बार पेशाब करने जाता है लेकिन 4-5 बूंद ही पेशाब आता है और उसके बाद पेशाब आना बंद हो जाता है। अगर पीठ में दर्द के साथ ये इनमें से कोई भी समस्या है तो संभावना है कि आपको पथरी की तकलीफ है। किडनी से संबंधित दूसरा मुख्य कारण होता है किडनी में इन्फेक्शन। अब किडनी में इन्फेक्शन एक बहुत ही सीरियस समस्या है। अगर पेशाब में इन्फेक्शन हो और वो इन्फेक्शन को ठीक से ट्रीट ना किया जाए तो पेशाब की थैली से वो इन्फेक्शन चढ़ते चढ़ते किडनी तक पहुंच जाता है। किडनी में अगर इन्फेक्शन हो गया है तो कॉन्टिन्यूअस सीवियर पेन रहता है कमर में। इसके अलावा मरीज़ को बुखार आ जाता है और ये बुखार ठंड लग के आता है। बार बार शरीर में कपकपी छूटती है, पेशाब में जलन रहती है। अगर पीठ में दर्द के साथ इनमें से कोई समस्या आपको हो रही है तो संभव है आपको पीठ का दर्द किडनी की इन्फेक्शन के कारण है। कई बार किडनी खुद ही साइज में बड़ी हो जाती है, जिसके दो मुख्य कारणों के बारे में बात करूं तो एक जेनेटिक कंडीशन होती है जो परिवार में चलती है, जिसको कहते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। इसके अंदर दोनों किडनियों में पानी के मल्टीपल छाले से पड़ जाते हैं और किडनी का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। नॉर्मल साइज़ अराउंड 10 सेंटीमीटर होती है, ये किडनी 15-20 सेंटीमीटर तक बड़ी हो सकती है। तो जब दर्द इस कंडीशन के कारण हो रहा हो तो एक डल एकिंग पेन रहता है, कॉन्टिन्यूअस कमर में दर्द रहता है। इसके अलावा पेट में गांठ महसूस होती है क्योंकि किडनी का साइज़ बहुत बढ़ गया है। इसी तरीके की तकलीफ किडनी के कैंसर के कारण भी हो सकती है। अगर आपके कमर में या पेट में आगे के भाग में गांठ महसूस हो रही है, कमर में दर्द हो रहा है, तो ये किडनी के कैंसर का लक्षण हो सकता है। पर इसके साथ साथ अगर किडनी में कैंसर है तो भूख लगनी कम हो जाती है, वज़न कम हो जाता है, साथ में पेशाब में खून भी आ सकता है। तो ये कुछ कारण हैं जो संकेत देते हैं कि पीठ का दर्द ये किडनी की समस्या के कारण हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं पीठ में दर्द के बाकी कारणों के बारे में। सेंटर से शुरू करते हैं। सेंटर में मेरुदंड या स्पाइन होती है। अब अगर स्पाइन की कुछ प्रॉब्लम है,
जैसे कि हड्डियों में कमज़ोरी है स्पाइन की, डिस्क निकल गई है, तो कमर के बीचों बीच बिल्कुल सेंटर में दर्द होता है। ये दर्द मॉडरेट टू सीवियर हो सकता है और ये दर्द रुक रुक के नहीं होता, ये दर्द कॉन्टिन्यूस रहता है। अगर डिस्क फिसल गई है और साथ में वो मेरुदंड में से निकलने वाली नसों को भी दबा रही है, तो ये वाले दर्द के साथ ये दर्द जांघ के पीछे के भाग में, थाइस के पीछे के भाग में भी हो सकता है और दोनों पैरों में सूनापन हो सकता है। कई बार गलत पोस्चर के कारण, गलत तरीके से बहुत ज़्यादा भारी वज़न उठाने के कारण कमर की मांसपेशी खिंच जाती है, इसमें भी हमारे पीठ में दर्द हो सकता है। और ये वाला दर्द टिपिकली किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यह आप तब भी महसूस कर सकते हो जब आप कोई सामान उठा रहे हो और अचानक से ऐसा लगे कि पीठ पे खिंचाव आ गया है या मोच आ गई है। इसका मतलब अब ये वाला दर्द या तो हड्डी से रिलेटेड या मांसपेशी से रिलेटेड है, इसका किडनी से रिलेटेड होने की संभावना कम है। अगर किसी भी कारण आपको लंबे समय से पीठ में दर्द है तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई बार शरीर में किसी भाग का कैंसर हो और ये वाला कैंसर रीढ़ की हड्डी में फैल जाए, जो एक कॉमन जगह है इस कैंसर के फैलने की, प्रोस्टेट का कैंसर, टेस्टिस का कैंसर, काफ़ी बार ये रीढ़ की हड्डी में फैल जाता है। रीढ़ की हड्डी में फैलने के बाद ये रीढ़ की हड्डी को गला देता है, उसके कारण कॉन्टिन्यूअस दर्द रहता है, लगातार दर्द बना रहता है, जो मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी का हो सकता है। तो पीठ में दर्द का कोई भी कारण हो, चाहे वो किडनी से रिलेटेड हो, चाहे वो रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड हो, चाहे वो मांसपेशी से रिलेटेड हो, इसकी सही जांच होना और इसका समय रहते इलाज होना बहुत ज़रूरी है। तो जितनी जानकारी मैंने आपको दी है, इससे आपको थोड़ा आइडिया तो लग जाएगा कि दर्द का कारण क्या है, क्या ये किडनी से संबंधित है या ये पीठ का दर्द मांसपेशी या हड्डी से संबंधित है। पर इसके बाद आगे का स्टेप क्या होगा, प्लीज़ एक डॉक्टर की सलाह लीजिए। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो पहले आपको एग्जामिन करके देखेगा, कोई पेट के अंदर हाथ लगा के गांठ होगी तो वो महसूस हो जाएगी, कमर को टच करके हड्डी को एग्जामिन करके पता लग जाएगा कि एक लोकल जगह में टेंडरनेस या दर्द तो नहीं है, कुछ पर्टिकुलर मूवमेंट्स करवा के पता लग जाएगा कि एक पर्टिकुलर मूवमेंट में मांसपेशी स्पाज़म में तो नहीं जा रही है। तो एग्जामिन करने के बाद हम एक टेंटेटिव डायग्नोसिस बना लेते हैं कि ये दर्द का कारण क्या है। अगर डाउट किडनी से संबंधित दर्द का है तो आपके पेशाब की जांच, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन ये किए जाते हैं, जिससे पेशाब में इन्फेक्शन, पेशाब में खून, किडनी में गांठ और पथरी कोई भी संभावना हो उसका हमें क्लियरली पता लग जाता है। अगर आपका दर्द मांसपेशी या रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड है तो कुछ टेस्ट करके देखा जाता है कि क्यों मांसपेशी बार बार स्पाज़म में जा रही है, रीढ़ की हड्डी क्यों कमज़ोर है, क्या शरीर में कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, कोई ऐसी जगह तो नहीं है रीढ़ की हड्डी में जो गल रही है। तो ये वाली चीज़ों का जांच करके जाना जा सकता है कि एग्जैक्ट कारण क्या है और एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट आपको समय रहते दी जा सकती है, इससे पहले कि समस्या ज़्यादा बढ़ के लाइलाज हो जाए। तो अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को लंबे समय से पीठ में दर्द की समस्या है तो प्लीज़ इसको इग्नोर मत कीजिए। जो आपको जानकारी दी गई है इसके आधार पे थोड़ा सा आइडिया लगाइए कि ये दर्द किस कारण हो सकता है। अपने नज़दीकी क्वालिफाइड डॉक्टर को मिलिए ताकि ये वाले दर्द की जड़ से जांच हो पाए और सही इलाज मिल पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में हम रेगुलरली ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालते रहेंगे जो आपको अपने सेहत का ध्यान रखने में मदद करेंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है तो प्लीज़ आप कमेंट वाले सेक्शन में लिखिए, हम उस सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। अगर आपके घर परिवार वाले किसी को पीठ में लॉन्ग टर्म दर्द की समस्या रहती है तो प्लीज़ ये वीडियो उसके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।